Good morning, all the students, or all of you. Today's we are going to start at the grammar 10th class RBSc pattern. After some patterns we have good marks. So please warm heartily welcome in High Tech Tilak and connect us without any costing like online and offline classes. So please not come on board. आज हम आरबीएससी क्लास के आरबीएससी 10th क्लास का जो अपना ग्रामेटिकल पोर्शन है बिफोर आफ्टर उसका एक टॉपिक लेने जा रहे हैं जो अपने बोर्ड में अक्सर 1 नंबर का पुटअप होता है बिफोर। सो टॉपिक का नाम है बिफोर आपका और 1 नंबर का ये रहेगा। और आप सभी जानते हो इसका शाब्दिक अर्थ बिफोर का क्या होता है? पहले। पहले जैसा कि इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ इंडिकेट कर रहा पहले, तो इस पहले के पीछे कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्या है क्या नहीं है। आप सब जानते हो, अपने सारे स्टूडेंट्स यहाँ ग्रामीण राजस्थान के माहौल से हैं, तो यहाँ की ही लैंग्वेज में आपको और भी इजी स्टूडेंट्स के लिए करना चाहूंगा इसको। जैसा कि इसका अर्थ पहले है और ये अक्सर सेंटेंस के बीच में एज ए कंजक्शन यूज होता है, 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। नो डाउट बिफोर एक प्रीपोजिशंस भी है, बट एक्चुअली यहां पे जहां अपन पढ़ रहे हैं ये करेक्ट फॉर्म द वर्ब है जो अपना ग्रामर का 4 नंबर का टॉपिक है। उसमें से 1 नंबर का एवरी ईयर आता है। इसमें बिफोर मीन्स पहले जो है, इसका शाब्दिक अर्थ पहले है। और आप जानते हो पहले का मीन्स ये होता है पहले आओ और पहले पाओ, और बिफोर से पहले हेड फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म लगाओ। बिफोर मीन्स पहले। अक्सर ये सीक्वेंस होती है इसकी। देखिए बिफोर मीन्स पहले है, तो डायरेक्टली इसका एक लॉजिकली तर्क है जो कोई भी स्टूडेंट कभी भूलेगा नहीं, वो ये है बिफोर मीन्स पहले, पहले आओ पहले पाओ, और बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। ये बेसिकली इसका एक ट्रिक याद कर सकते हो आप लोग। आफ्टर अगर सेकंड फॉर्म है तो, और मोस्ट ऑफ सेकंड पोर्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही चलेगी। इसी में एक और कंडीशन क्रिएट होती है। अगर कई बच्चों का स्टूडेंट से क्वेश्चन होता है सर अगर बिफोर के बाद में मान लो अगर वी फर्स्ट है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस हो सकता है। अगर आपका प्रेजेंट टेंस है तो डेफिनेटली सीक्वेंस नंबर 1 इधर थर्ड है। ऐसी स्थिति में कई बच्चे पूछते सर हम क्या करें। हालांकि ऐसा मोस्ट ऑफ होता नहीं है कि आए बोर्ड में, लेकिन 99% तो ये रहता है बोर्ड में आएगा, इस साल भी आएगा। इट्स अ क्लियर। और बिफोर आफ्टर जो है फर्स्ट फॉर्म एसीएस जो है आपका, ये कौन से टेंस को शो करता है? प्रेजेंट सिंपल को, वी सेकेंड पास्ट सिंपल को। बिफोर से पहले मोस्ट ऑफ अगर एक कंजक्शन के रूप में है अगर टॉपिक में, तो बिफोर से पहले मोस्ट ऑफ सीक्वेंस थर्ड मीन्स थर्ड टेंस चलेगा। थर्ड कौन सा होता है अपना? परफेक्ट होता है, परफेक्ट होता। और परफेक्ट कोई सा भी हो, अगर वो सिंगल परफेक्ट है तो उसका सिंपल सा रूल है V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अभी कई बच्चे कहते हैं सर डायरेक्टली विदाउट टेंस हम जाने कैसे करें, तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉटेवर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी अगर आफ्टर बिफोर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो। लेकिन इसी कंडीशन में एक और सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि फर्स्ट फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है आफ्टर बिफोर, तो सर हम पहले क्या करें? रूल्स फॉलो करेंगे कि बिफोर के पहले कौन सा है? थर्ड परफेक्ट यानी V3। अब यहां पे प्रेजेंट में होती है अपने पास हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट का रूल है अगर मैं आऊंगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके ही आऊंगा। कोई सा परफेक्ट हो, कोई इंपोर्टेंट नहीं, प्रेजेंट हो पास्ट हो फ्यूचर हो, कोई सा भी हो। अगर वो सिंगल परफेक्ट है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेगा, पास्ट है हैड प्लस थर्ड फॉर्म रखेगा, और प्रेजेंट है तो हेज और हैव। अब कई बच्चों का सवाल है सर हम हेज को कहाँ चूज करें, हैव को लगाए या हेज को, किसको यूज करें? तो इसका बेसिक से आंसर है अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है यानी करता एक वचन। अब एक वचन में भी एक सर कौन कौन से, वो बेसिक अपने पास है he, she,
इट और नेम। एक्चुअली ही का प्रयोग कब करते हैं अपन? स्पेशली फॉर जेंट्स, अर्थात विशेषकर पुरुष जाति के लिए करते हैं अपन। सी का प्रयोग कब करते हैं? स्पेशली फॉर लेडीज, फीमेल्स के लिए। और इट, ये लिविंग एंड नॉन लिविंग, जीव, सजीव और निर्जीव दोनों चीजों के लिए होता है। नेम, किसी भी सिंगल पर्टिकुलर नाउन का नेम जो एक हो अपने आप में। ये हो गया अपना सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो यहां पे अपन करेंगे प्रयोग हैज। किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। अगर अपने पास प्लूरल सब्जेक्ट होता है जिसमें अपने पास है आई, वी, यू, दे और नेम्स, ये बहुवचन करता है, ये एकवचन करता है। जो बहुवचन करता है इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ इनके देखते हैं। आई में जो सेल्फ यूज होता है, वी अदर जो हम साथ वाले होते हैं, यू आप या तुम। अगर आपसे बड़े तो आप, अगर मैनस लैंग्वेज ऑफ मैनस पे जाते पड़े तो आप बोलते हैं, बाकी तुम भी होता है इसका अर्थ। दे, वे जिनके जो दूर है अपने से उनके बारे में अपन बात करते हैं। नेम्स, वन मोर नेम, एक से अधिक नाम। वॉट एवर थिंग, वॉट एवर नाउन, वॉट एवर पर्सन, डजंट मैटर, कोई भी हो सकता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, बट एक से अधिक हो तो किसका प्रयोग करते हैं अपन? नेम्स का। अब कई बच्चों को इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, सर सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है। आज एक ट्रिक बता रहा हूं बेटा इसमें भी, और ट्रिक ये है कि जब भी आप कर्ता एकवचन पढ़ो तो छोटे से ही, सीट और नेम 4 है, लेकिन जब आप प्लूरल बहुवचन पढ़ते हो तो वहां पे आपके पास एक सीक्वेंस बनती है जो मैं गणित की ट्रिक के साथ बता रहा हूं। आई में कितने लेटर है? 1, वी में 2, यू में 3, दे में 4 और नेम्स में 5। तो आप यू याद रख सकते हो कि मैथ का मेथड 1 2 3 4 5 इज ए प्लूरल सब्जेक्ट, और इनके लेटर के अकॉर्डिंग इनकी गिनती लिख के आप इजी गोइंग याद कर सकते हो। बहुत बेसिक ट्रिक है। इसके बाद ये आपका सब्जेक्ट क्लियर हुआ, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर के साथ क्या आएगा? हेज। सिंगुलर के साथ क्या आएगा भैया? हेज आएगा। और बात करते हैं अपन प्लूरल की तो उसके साथ आएगा अपना हैव। अर्थात अगर यहां पे मेरा आई होता है सब्जेक्ट के रूप में तो यहां पे मैं हैव का प्रयोग करूंगा। अगर यहां सब्जेक्ट रूप में मेरे पास ही होता है तो मैं किसका प्रयोग करूंगा? हेज का। इसलिए इट्स क्लियर, बिफोर से पहले आपका परफेक्ट चलेगा, भले वो प्रेजेंट हो भले वो पास्ट हो। और बिफोर के बाद कौन सा रहेगा अपना? फर्स्ट टेंस रहेगा, सिंपल टेंस रहेगा। प्रेजेंट सिंपल भी हो सकता हो और पास्ट सिंपल भी हो सकता है। सेकेंड, यस स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए आप। अब आपने अभी जस्ट देखा है बिफोर। इन शॉर्ट में समझाता हूं। बिफोर है कंजक्शन के रूप में अपने यहाँ पे, नॉट प्रीपोजिशंस। एक्चुअली प्रीपोजिशन भी होता है जो किसी व्यक्ति वस्तु के पहले से आने से, बट यहाँ में भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स यानी क्रिया का सही रूप भरना, जो अपने ग्रामर में टॉपिक है 10th क्लास का, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बिफोर से पहले अब तक आपने सीखा है कि मेरा कौन सा टेंस आएगा? परफेक्ट, जिसमें आपके पास 2 सिचुएशन है। अगर पास्ट का है हैड। अच्छा, ये कैसे पकड़ोगे आप लोग? आप लोग बिफोर के बाद देखोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। अगर अपना बिफोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हो तो यहां पे क्या करेगा अपन? हैज अथवा हैव, हेज अथवा हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अपना सब्जेक्ट कैसा है ये देखना है, एक वचन है बहुवचन है। इसका अर्थ बिफोर का शाब्दिक पहले, इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ अपना पहले। इट मीन्स इसका ये रूल रहा, बिफोर मीन्स पहले, पहले आओ पहले पाओ, वर्ब की हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाओ। बस क्लियर, इतना सा सेंटेंस रेडी कर लो, कोई इशू नहीं, 1 नंबर आपका पक्का है आरबीएससी में, बोर्ड में। इसका एक और अगेंस्ट विरोधाभासी शब्द अपना वो है आफ्टर। वो अपना क्या है? आफ्टर है।
आफ्टर का जैसे कि आपको पता है इसका शाब्दिक अर्थ है बाद में, तो जो चीजें पहले आ रही बिफोर में वो आफ्टर के बाद हो जाएगी, और जो जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो आपने अब तक बिफोर से पहले लगाया वो आफ्टर के बाद लगाना, जो बिफोर के पहले बाद में लगाया वो आफ्टर के पहले, यानी उल्टा कर देना। अब आफ्टर में अगर मान लो यहां पे वो आपकी सेकेंड फॉर्म है, तो क्या करोगे बेटा, इसका उल्टा उधर देख क्या है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, जस्ट अपोजिट करना इजी वे पे। बहुत शॉर्ट ट्रिक से आप सीख सकते हो इसको। अगर ये चीजें आती है अपने आफ्टर से पहले तो जस्ट उल्टा कर दो। देखिए आफ्टर से पहले अगर मान लो आपको वी फर्स्ट अथवा वी फर्स्ट के साथ में एस या ई एस होता है, तो अपन क्या कर देंगे, इसके बाद हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कभी आपने सुना है कि मेरे पास मान लो ए और बी है, फिर बी और ए है, मुझे इनको अभी तक ये चल रहा है मेरा पैरेलल रूल, बट मैं इनको जब क्रॉस करता हूं तो सेम थिंग मिल रही है। वज्र गुणा बोलते हैं इंग्लिश में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस बोलते हैं इनको। देखिए वही पैटर्न ए अर्थात हेड प्लस थर्ड फॉर्म थी, बिफोर में पहले, आफ्टर में वही कहां आ गई, बाद में, जैसे कि ए यहाँ था बाद में आ गया, राइट। उसके बाद दूसरा आफ्टर में अपने पास है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, ये आफ्टर में कहा गया, बाद में आ गया हेज यू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स इज अ वेरी शॉर्ट एंड इजी वे, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप इनको रीचेक कर सकते हो कि क्या मैं सही जा रहा हूं या नहीं जा रहा। मान लो कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो क्लियर ने बिफोर आफ्टर का रूल जो सीख लिया है, इसमें बिफोर मींस पहले जो था, इससे पहले बिफोर से पहले परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बाद में कोई भी टेंस का सिंपल होता है, या पास्ट सिंपल है अपना। बिफोर से पहले अगर एज जो है थर्ड फॉर्म है तो बाद में सिंपल टेंस है, बट एक्चुअली अक्सर एग्जाम में क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन नहीं पूछते अपने से, ये ऑलरेडी अपने को दिया होता है सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, और बिफोर से पहले फिल अपने को करना पड़ता है। ब्रैकेट में आपको एक वर्ब मिलेगी, और याद रहे बेटा कोई सा भी एग्जाम हो, ब्रैकेट में जो वर्ब होती है फिल करने के लिए वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती है, जो ब्रैकेट में वर्ब होती है फिल करने के लिए, पर्टिकुलर इन करेक्ट फॉर्म द वर्ब्स, क्रिया का सही रूप भरते हैं तब की बात है। इसी का जस्ट उल्टा है आफ्टर। बिफोर पहले जो सिस्टम था बिफोर में, वो आफ्टर में बाद में कर देंगे, और जो पहले बिफोर में बाद में था वो आफ्टर में पहले कर देंगे, क्योंकि इसका अर्थ का शब्द का अर्थ क्या है, बाद में, इसका पहले। जो भी हेल्पिंग वर्ब बिफोर से पहले आ रही है आफ्टर के बाद लगा देंगे। इसी प्रकार एक सीक्वेंस बनाते अपन, जैसे कि ये बनाई थी, एक बार और रिपीट कर लेते, ए बी, ए के टेंस है मेरे पास, ए के, और यही बी और ए। सपोज यहां मेरे पास बिफोर है, यहां मेरे पास एज ए कंजक्शन आफ्टर है। यहां पे मेरे पास एज ए कंजक्शन के रूप में आफ्टर है, जो दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है, ठीक है। ये जो बिफोर था, इसमें जो भी पहले टेंस था वो कहां हो जाएगा, आफ्टर में, बाद में, क्योंकि आफ्टर का नाम क्या है, बाद में, शाब्दिक अर्थ, बिफोर का पहले, और जो बिफोर के बाद है वो आफ्टर में कहा जाएगा, पहले। जस्ट उल्टा, वज्र गुणा बोल सकते हो आप लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ये रीचेक कर सकते हो अपने क्वेश्चन को आप वापस, कि क्या मैं जो भर रहा हूं फिल कर रहा हूं वो मेरा सेंटेंस सही है या नहीं है। ये एक्स्ट्रा आपको चीज मिल रही है इसमें, कि आप इससे रीचेक भी कर सकते हो अपने आप को, जैसे कि आप मैथ में अक्सर क्वेश्चन को रीचेक करते हैं। तो ये आज का आफ्टर और बिफोर ऑल जो टॉपिक है, ये मेरे हिसाब से उम्मीद है क्लियर होगा। और कुछ अब एग्जांपल्स करते हैं अपन, देखिए। जैसा कि आप सबको पता, आपने जो रूल्स पढ़े हैं, कुछ सेंटेंस अपन क्लियर करते हैं एज ए प्रैक्टिकल।
राम गो टू स्कूल, फर्स्ट सेंटेंस एज ए कंजक्शन, दो वाक्य को जोड़ने वाला कौन आ रहा बीच में? बिफोर। बिफोर एट फूड। एट मीन्स वो आपकी सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ईट। किसी भी चीज को पेट में खाना, फीडिंग लाइक है, और ईट खाना पर्टिकुलर फूड है। आपने यहां देखा वर्ब की मेरी कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, और बीच में क्या आ रहा अपना? एज ए कंजक्शन बिफोर। उधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बीच में बिफोर है, तो आपके माइंड में एक आइडिया क्लिक हुआ कि अगर मेरा बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल है, तो मुझे डायरेक्टली क्या करना है? फर्स्ट वाले पोर्शन में हैड प्लस थर्ड फॉर्म भरनी है, क्योंकि बिफोर का अर्थ क्या था? पहले। अगर किसी वाक्य के बीच में बिफोर हो, बिफोर का अर्थ पहले, पहले आओ, पहले पाओ, और यहां पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। अब अपने पास एक बात और बताई थी आपको कि जो ब्रैकेट में वर्ब आती है बेटा, अक्सर ब्रैकेट में वर्ब, अक्सर नहीं 100% श्योर है कि ब्रैकेट में जो वर्ब होती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब यहां पे आप इसको फिल करना है। फर्स्ट फॉर्म मेरे पास गो है, तो गो की तीन फॉर्म कौन कौन सी थी? गो, वेंट, गॉन। V3 लेना अपने को, बट प्रॉब्लम ये भी है कि सर हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी भरे, राइट? बट पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में एक बड़ा बेनिफिट है अपने आप में, आपका सब्जेक्ट वॉट एवर सिंगुलर हो या वॉट एवर प्लूरल हो, मैटर नहीं करता, दोनों के साथ क्या आती है? वर्ब हेड आती है अगर परफेक्ट में। तो यहां पे राम सिंगुलर है, हेड तो अपने को भरना ही है, और तीनों में से कौन सी फॉर्म उठ जाएगी? गॉन। राम हैड गॉन टू स्कूल बिफोर 8 फूड। भोजन, स्कूल जाने से पहले राम ने क्या किया? खाना खाया था, यानी जा चुका था स्कूल, पहले खाना खाकर। इसी प्रकार एक आफ्टर का भी देख लेते हैं। आफ्टर का सेम है, इसी में एग्जांपल देखते हैं ताकि आप कंफ्यूजन हो कि राम ये यहां भी देता हूं, नेक्स्ट भी देता हूं, यहां ये भी आ सकता था, बट एक ही होता है एक सेंटेंस में, तो इसको बैकअप पे लेते हैं अपन पहले ताकि क्लियर हो सके आपका प्रॉपर। राम वेंट टू स्कूल, एक सेंटेंस हो गया, बिफोर था, अब इस सेकंड वाला अपना आफ्टर देखते इसमें क्या है। आफ्टर, राम वेंट टू स्कूल आफ्टर फूड। देखिए आफ्टर जो अपना, इसका अर्थ क्या था? बाद में। जो चीजें बिफोर में पहले थी वो चीजें कहां हो जाएगी? अब बाद में हो जाएगी। और यहां पे मेरे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। सो क्लियर है कि मेरा ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस है। और बाद में मुझे क्या करना है? इसका पास्ट टेंस का, बीच में मेरे पास यहां पे आफ्टर है, तो इसका बाद में क्या करना है? मुझे जस्ट इसका उल्टा कर देना है, जो यहां था उसको इधर ले आओ, अर्थात मेरे को यहां पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अब यहां पे क्या हो जाएगा? हेड के साथ हैड ईटन। इसलिए दोनों के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी क्लियर हो चुके हैं। और आपने स्टूडेंट्स आज जो टॉपिक सीखा उसको विद प्रैक्टिकल आपने किया है। आप रीचेक भी इसको कर सकते हैं। रीचेक का पैटर्न आपको बता दिया गया है, क्या है कि आप हमेशा क्रॉस में लिख के चेक कर लेना, जिसे वज्र गुणा होता है। और वर्ब का ध्यान रखिए बेटा इसमें कि वर्ब आप कौन सी यूज करेंगे। अगर यहां पे हेड प्लस थर्ड है तो डेफिनेटली वहां सेकंड रहेगी। दोनों में से एक इंडिकेशन आपको ऑलरेडी एग्जाम में दिया जाएगा ताकि स्टूडेंट इतना कंफ्यूज न हो। अगर यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो इधर हेड प्लस थर्ड करना, फर्स्ट होती तो इधर अपने हेज ये हो गया
फर्स्ट फॉर्म करनी। लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखना, जो भी वर्ब में ब्रैकेट में वर्ब आती है अपनी, कोई सा भी फॉर्मेट हो कोई से भी एग्जाम का, हमेशा आपको जब सेंटेंस भरना होता है, हिंदी में बोले रिक्त स्थान भरना होता है, वाक्यों का, सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म दबाई, वर्ब्स क्रिया का सही रूप भरना होता है, तब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती है। कौन सी फॉर्म में होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बिफोर आफ्टर का प्रयोग जो है बहुत इजी तरीके से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। और यूं ही आप हमारे आई-टेक चैनल पे डे बाय डे बेसिकली जो टॉपिक्स है अपने उनको आप रीड कर सकते हो, और ये आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है हमारा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।